हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा फॉर स्टडी। अड्डा फॉर स्टडी के इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे 100 बेस्ट एमसीक्यू के मार्च का भाग 4। इसके पहले मैं इसके 3 पार्ट को अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख लें, फिर भाग 4 को देखें। इसमें मैंने मार्च के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया हूँ जो एग्जाम की व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट ने कामराजार पोर्ट लिमिटेड में 67% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। तो आपसे पूछा गया है कि कामराजार पोर्ट ये कहाँ स्थित है। तो ये है आपका तमिलनाडु में। ये नीचे आप देख रहे हैं, ये है पोर्ट ऑफ चेन्नई। चेन्नई पोर्ट से देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चेन्नई पोर्ट पहले ये मद्रास पोर्ट के नाम से जाना जाता था और अब ये चेन्नई पोर्ट के नाम से जाना जाता है, यानी मद्रास पोर्ट को रीनेम करके चेन्नई पोर्ट कर दिया गया। चेन्नई पोर्ट ये भारत का दूसरे नंबर पे, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। और आपसे अगर पहला पूछ लिया जाए तो पहला है आपका मुंबई का नावा सेवा। तो ये आपको याद रखना है। चेन्नई पोर्ट को आर्टिफिशियल पोर्ट भी कहा जाता है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा पोर्ट है जो आर्टिफिशियल पोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो आपको वहाँ पे चेन्नई आंसर करना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजलान शाह कप टूर्नामेंट के 29वें संस्करण को दुनिया भर में नोवेल कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण स्थगित कर दिया गया था। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि अजलान शाह कप किस देश में होने वाला था। तो ये होने वाला था आपका मलेशिया में। इसका आंसर सी हो जाएगा। इनसे देख लेते हैं, अजलान शाह कप से देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अजलान शाह कप किससे रिलेटेड है। तो वहाँ आपको हॉकी आंसर करना है। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ था। तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1983 में। इसका यानी कि 2019 में ये कहाँ पे हुआ था। तो ये भी हुआ था आपका मलेशिया के इपोह में। और 2019 में विनर कौन था। तो 2019 में विनर था साउथ कोरिया। और रनर कौन था। तो रनर था आपका इंडिया। इसमें आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि अजलान शाह कप में सबसे ज़्यादा बार यानी मैक्सिमम बार किसने जीता है। तो वो जीता है आपका ऑस्ट्रेलिया। कितनी बार। तो 10 टाइम्स, 10 बार जीता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इनमें से किस सेक्टर के महिलाओं के लिए अस्थायी कमीशन को मंजूरी दे दी गई है। तो ये दिया गया है आपका इंडियन नेवी को, भारतीय नौसेना को दिया गया है। अब देख लेते हैं इनसे क्या क्या क्वेश्चन। इनसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इनके चीफ के बारे में, यानी कि थल सेना के चीफ कौन है, वायुसेना के चीफ कौन है, नौसेना के चीफ कौन है। तो इनसे ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले देख लेते हैं रेलवे। रेलवे के मिनिस्ट्री कौन संभाल रहे हैं। तो रेलवे के मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं पीयूष गोयल। इसके चेयरमैन कौन है। तो इसके चेयरमैन है वीके यादव। भारतीय सेना, इसके चीफ कौन है। तो इसके चीफ हैं जनरल मनोज मुकुंद नरावने। वायुसेना के कौन है। तो वायुसेना के हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और नौसेना के कौन है। तो नौसेना के हैं एडमिरल करमवीर सिंह। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। अभी लोकसभा अध्यक्ष कौन है। तो वो है ओम बिरला। इसके पहले कौन थे। तो इसके पहले थे सुमित्रा महाजन। ने किस जगह में सुपोषित माँ अभियान शुरू किया है। तो ये शुरू किया गया है आपका कोटा में। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि ओम बिरला का कंस्टिट्यूंसी कौन सी है। तो उनका कंस्टिट्यूंसी है आपका कोटा। तो ये भी आपको याद रखना है। अब इस अभियान के बारे में देख लेते हैं, सुपोषित माँ अभियान के बारे में जान लेते हैं। इस अभियान के तहत 1000 गर्भवती महिलाओं को 1 महीने के लिए खाद्य सामग्री दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, पीएम मोदी ने कोरोना वायरस के प्रकोप से लड़ने के लिए पीएम केयर फंड की घोषणा की है। तो आपसे पूछा गया है केयर्स में सी का मतलब क्या है। तो पहले तो आपको ये याद रहना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या है, उसके बाद आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो इसका फुल फॉर्म होता है सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। तो ये आपको याद रखना है। और इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है कि अगर भविष्य में इसी तरह का कोई भी पैंडेमिक बीमारी अगर होती है भारत में, या फिर तो इससे रिलेटेड कुछ भी अगर होता है, कोई भी समस्या अगर आती है भारत में, तो उस समय इन पैसे का वहाँ पे उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्वच्छ और स्वस्थ चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनावों में धन और शराब के उपयोग को रोकने के लिए निघा ऐप लॉन्च किया है। कौन सा ऐप। निघा ऐप को लॉन्च किया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है। तो ये किया गया है आपका आंध्र प्रदेश के द्वारा। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है। इससे आपके क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि निघा ऐप को किनके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है वहाँ के सीएम के द्वारा। तो वहाँ के सीएम कौन है। तो आंध्र प्रदेश के सीएम है YS जगनमोहन रेड्डी। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ के गवर्नर कौन है। तो यहाँ के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। तो ये भी आपको याद रखना है। निघा ऐप को किस लिए लाया गया है। तो इस ऐप का मुख्य उद्देश्य ये है कि स्थानीय निकाय चुनाव में स्वच्छ और स्वस्थ चुनाव सुनिश्चित करना और पैसे और शराब का
उपयोग पर अंकुश लगाना है, यानी कि उसके उपयोग पर रोक लगाना है। इसके लिए इस ऐप को लाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ नए वीवीआईपी विमान बोइंग 777 की सुरक्षा प्रणाली के लिए 1200 करोड़ रुपए का समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किसके साथ किया है? अगर आप ये फ्लैग देख रहे हैं तो आपको इसका आंसर भी पता चल गया होगा। तो ये किया है आपका अमेरिका के द्वारा, अमेरिका के साथ इन्होंने समझौता किया है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इस विमान का उपयोग बेसिकली अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू विमान के दौरे के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशो ने अस्पताल अन्य स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए हैं। तो आपसे पूछा गया है कि पेशो का मुख्यालय क्या है। तो इसका मुख्यालय जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पेशो से आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है पेट्रोलियम एंड एक्सक्लूसिव्स सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ था। तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 9 सितंबर 1898 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है आपका नागपुर में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका टैग लाइन है सेफ्टी फर्स्ट, यहाँ आपको दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट एटनी के तीर्थ का वार्षिक उत्सव शुरू हुआ है अभी। तो आपसे पूछा गया है सेंट एटनी का तीर्थ ये कहाँ पे है। तो ये है आपका सेंट एटनी, आपका श्रीलंका में है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी कि कचतथेबू द्वीप में है। तो ये द्वीप आपका कहाँ पे है? तो ये द्वीप है आपका श्रीलंका में। तो ये आपको याद रखना है। अब इनसे देख लेते हैं, भारत में कुछ द्वीपों का नाम अभी चेंज हुआ है, तो उनको पहले देख लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं पहले हैवलॉक आइलैंड, इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है स्वराज द्वीप। नील आइलैंड को अब शहीद द्वीप के नाम से जाना जाने लगा है। उसके बाद देखते हैं रॉस आइलैंड। तो रॉस आइलैंड को अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाने लगा है। इसमें और एक है आपका माजुली द्वीप। ये भारत का पहला ऐसा द्वीप है जिसको कि जिला घोषित किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, और ये आपका ब्रह्मपुत्रा नदी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए कोटा को समाप्त कर दिया है, यानी कि प्रमोशन में रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया है? तो ये किया है आपका उत्तराखंड सरकार ने। यहाँ के सीएम कौन है? तो यहाँ के सीएम है त्रिवेणी सिंह रावत। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो यहाँ के गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक नोवल कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के प्रकोप से लड़ने के लिए एशिया और प्रशांत क्षेत्रों में विकासशील देशों की मदद के लिए कितना धनराशि प्रदान करेगा? तो ये प्रदान करेगा आपका 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने कोविड-19 के संभावित लक्षणों का आकलन करने में लोगों की मदद के लिए क्लारा नामक AI बॉट शुरू करने के लिए रोग नियंत्रण और रोकथाम के लिए अमेरिकी केंद्रों के साथ समझौता किया है? तो ये किस कंपनी के साथ किया है? तो ये किया है आपका माइक्रोसॉफ्ट के साथ। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्लारा बनाने के लिए CDC फाउंडेशन और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हेल्थ केयर बोर्ड के साथ साझेदारी की है। तो ये भी आपको याद रखना है। और क्लारा क्या है? तो ये एक तरह से देखा जाए तो कोरोना वायरस चेकर है, इससे कोरोना वायरस को हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल से मोबाइल फ़ोन पर GST की दर बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? पहले तो आपको ये याद रखना है कि पहले ये कितना था और अभी कितना हो गया है। तो पहले ये था 12% और अब इसे कर दिया है 18%। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। अब GST से देख लेते हैं कि GST से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ देखिए दोस्तों, आपको इस फोटो में भी दिख रहा होगा कि मोबाइल फ़ोन पे भी 18%, इसके एसेसरीज पे भी 18% कर दिया गया है। अब देख लेते हैं GST से क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो GST से आपसे पहला क्वेश्चन हो सकता है कि इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया था। तो इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 1 जुलाई 2017 को। इसके बाद इसमें GST में स्लैब कितने हैं? तो स्लैब इसमें 5 स्लैब है। एक है आपका 0%, दूसरा है 5%, तीसरा 12%, चौथा 18% और पांचवा जो है 28% है। तो टोटल कितने स्लैब है? 5 स्लैब है। तो ये आपको याद रखना है। GST इम्प्लीमेंट करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये है आपका असम। असम आपको आंसर करना है। उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि GST किस आर्टिकल के तहत आता है? ये आप आता है 279A के तहत। उसके बाद इसको किस अमेंडमेंट के तहत इसको बनाया गया था? GST को किस अमेंडमेंट के तहत बनाया गया था? तो वो बनाया गया था आपका 122वां अमेंडमेंट के तहत। उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि GST मॉडल जो है किस देश से लिया गया है? तो वो लिया गया है आपका कनाडा से। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड के साथ QR कोड आधारित मेट्रो टिकटिंग प्रणाली शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो ये किया है आपका पेटीएम के साथ। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, पेटीएम। पेटीएम के MD कौन है? तो पेटीएम के MD हैं विजय शेखर शर्मा। तो ये आपको याद रखना है। उसी तरह से फ़ोन पे के कौन है? तो फ़ोन पे के फाउंडर और CEO ये हैं समीर निगम। गूगल पे के कौन है? तो गूगल पे के हैं
सजीत शिवानंदन और अमेजन के हैं जेफ बेजोस। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसने फिट इंडिया के साथ 21 दिवसीय वजन घटाने कार्यक्रम प्रदान करने के लिए भागीदारी की है। तो ये फोटो आप देख सकते हैं, ये है शिल्पा शेट्टी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, शिल्पा शेट्टी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, WHO ने अंतिम दिशा निर्देशों के अनुसार सभी पेयजल मानकों में यूरेनियम की अधिकतम स्वीकार सीमा कितनी रखी है। तो ये रखा है 30 माइक्रो पर लीटर, यानी इसको अगर हम मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका 0.03 मिलीग्राम। और ये अभी टोटल भारत में 79 जिले में किया गया है, यानी 79 डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। और राज्य की बात करें तो टोटल राज्य 16 राज्य में ये किया गया है, 16 स्टेट में किया गया है। अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाए तो ये है आपका 79 डिस्ट्रिक्ट, और अगर आपसे स्टेट पूछ लिया जाए तो वो है आपका 16 राज्य। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 12 कमांडेंट ऑफ बीइंग अ वुमेन के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है, यहाँ आप फोटो देख रहे हैं, ये है अंशुमन खुराना की वाइफ। तो इसका नाम है ताहिरा कश्यप, ऑप्शन डी हो जाएगा। इनकी और भी 2 बुक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की व्यू से, एक है आई प्रॉमिस और दूसरा है सोल्ड आउट। तो इनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मोह जीवन कार्यक्रम शुरू किया है और लोगों से घर के अंदर रहने का संकल्प करने का आग्रह किया है। मोह से रिलेटेड कोई भी योजना, अधिकतर ये योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा लाई जाती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अभी उड़ीसा ने मोह बस नाम से भी एक योजना लाई है। एक है आपका ममता योजना और दूसरा है आपका कालिया योजना। तो ये सब योजना, सारी योजना जो है उड़ीसा के सरकार के द्वारा लाया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने चापचर कूट त्यौहार मनाया। तो आपसे पूछा गया है कि ये चापचर कूट त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका मिजोरम में। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर इस त्यौहार के बारे में देखें तो यह मिजोरम का सबसे लोकप्रिय त्यौहार और सबसे खुशहाल त्यौहार में से एक है, और ये त्यौहार जो है बसंत के मौसम में मनाया जाता है। गूगल ने इस त्यौहार को लेकर के अपना डूडल भी बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, कब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे, ये कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, क्या नाम है उसका, रेडियो काची 9.4 FM आप सबका रेडियो लॉन्च किया है। तो ये किया है आपका रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा। इसका आंसर डी हो जाएगा। और ये रेडियो स्टेशन पूर्वी क्षेत्र का पहला विश्वविद्यालय है जिसने कि इस स्टेशन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, इंडिया पोस्ट ने किस जगह पर पहला मुफ्त डिजिटल लॉकर सेवा शुरू किया है। तो ये शुरू किया गया है आपका कोलकाता में, यानी वेस्ट बंगाल में शुरू किया गया। अगर आपसे स्टेट पूछे तो वेस्ट बंगाल आपको आंसर करना है, और अगर जगह पूछे तो आपको कोलकाता आंसर करना है। तो कोलकाता में इसने 2 जगह पे किया गया है। एक किया गया है आपका सॉल्ट लेक सिटी के सेक्टर 5 में, और दूसरा किया गया है आपका न्यू टाउन में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे BBC पोल में, ठीक है, BBC पोल में सबसे बड़े विश्व के नेता के रूप में नामित किया गया है। ये किया गया आपका महाराजा रंजीत सिंह को। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगर सबसे बड़े नेता यानी कि पहले पोजीशन पे महाराजा रंजीत सिंह है, तो दूसरा और तीसरे पोजीशन पे कौन है, अमिल्कर कैबरल दूसरे पोजीशन पे है, और तीसरे पोजीशन पे कौन है, तो तीसरे पोजीशन पे है विंस्टन चर्चिल, और चौथे पोजीशन पे है अब्राहम लिंकन। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आधुनिक पक्षी का सबसे पुराना जीवाश्म भी खोजा गया है। तो इसको किस रूप में नामित किया गया है, इसका क्या नाम दिया गया है। तो पहले आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसको कहाँ खोजा गया है। तो इसको खोजा गया है बेल्जियम में, और इसका नाम दिया गया है वंडर चिकन, इसका नाम दिया गया है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया है। तो उस ऑपरेशन का नाम क्या है, यानी कि उस संचालन का नाम क्या है। तो उस संचालन का आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये है आपका नमस्ते। हाथ मिलाने की जगह पे सबको अब नमस्ते किया जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नमस्ते से और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, नमस्ते ओरछा उत्सव ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका मध्य प्रदेश में। और आर्मी के चीफ कौन है, तो आर्मी के चीफ है मनोज मुकुंद नरावने। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रगति को शुरू किया है। तो ये शुरू किया गया है आपका फेसबुक के द्वारा। आंसर आपका ए हो जाएगा। फेसबुक के द्वारा इसने शुरू किया गया है। अगर इस पहल के बारे में देखा जाए तो ये पहल महिलाओं के उद्यमिता को संचालित करने और भारत में महिलाओं के बीच जागरूकता और प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए लाया गया है। तो इसको आपको याद रखना है। इस योजना के तहत 50 लाख जो है महिला उद्यमिता को दिया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल
और हमारे वेबसाइट पर से मिल जाएगा। आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू।